5 2 2 2 ग्राम चढ़ो जी। असद हेतु चल रहा था महाराज जी हमारा हैं असद हेतु हेत्वाभास सॉरी अच्छा हेतु हेत्वाभास चल रहा था तो इसमें उस दिन जो हो गया था कल थोड़ा हम आएंगे लेट से रहोगे इसलिए मैं कहा अभी आएंगे तो आपको बड़ा तभी कर दिया हमें जी। कल यहाँ भी छुट्टी थी। अच्छा इसमें जो हमें समझ में आया वही आया कि असद हेतु किसे कहते हैं और हेत्वाभास किसे कहते हैं। तो जो हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासा जो हेतु की तरह भाषित हो पर हेतु ना हो उसे हम हेत्वाभास कहते हैं और वही दुष्ट हेतु से उसे ही दुष्ट हेतु भी कहते हैं। उसको दुष्ट क्यों कहा जाएगा क्योंकि उसमें दोष होता है। बस दोष को दुष्ट में दोष जब दोष चला गया उसमें जी इस हेतु में दोष चला गया तो हेतु क्या हो जाएगा दुष्ट हो जाएगा। और जिस संबंध से जो दोष हेतु जाएगा जिस संबंध से दोष जाएगा एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुत्वावच्छेदकत्व संबंधेन इस संबंध से जो ज्ञान है छेदकवत्व संबंधेन अतो स्व-विषय प्रकृत हेतु संबंध अथवा एक ज्ञान विषय दोष ज्ञान विषय प्रकृत हेतु एक ज्ञान बराबर दोष ज्ञान जी। एक ज्ञान से ले लेंगे दोष ज्ञान क्या दोष है पता चल गया जी। दोष का स्वरूप दिख गया दोष है दोष कैसे है कि साध्याभाव वृत्ति हेतु होता है जी। साध्याभाव वृत्ति हेतु ये क्या है दोष है। हाँ जी ये दोष पता चल गया तो क्या है साध्याभाव ये दोष का ज्ञान हो गया। साध्याभाव व्याप्य हेतु में ये दोष ज्ञान हो गया जी। तब जब हेतु में ये दोष का ज्ञान हो गया अब ये दोष पकड़ लिए इसको ले गए दोष अब इस दोष को हेतु में लेके जाओ। हाँ जी ये दोष हेतु में कैसे जाएगा तो संबंध बना लिया दोष ज्ञान विषयक तो दोष ज्ञान दोष क्या है मैंने दोष ले लिया यही साध्याभाव ये हो गया दोष विषय का ज्ञान ये हो गया दोष विषय का साध्याभाव व्याप्यवद दोष विषय का ज्ञान उसका विषय कौन है साध्याभाव व्याप्यवद इस घट विषय ज्ञान का विषय कौन है घट घटपट मठ विषय ज्ञान का विषय घटपट मठ तो साध्याभाव विषय साध्याभाव व्याप्यवद विषय ज्ञान का विषय साध्याभाव व्याप्यवद हो जाएगा। उसमें प्रकृत हेतु कौन है इस दोष का प्रकृत हेतु ये दोष किस हेतु में आए प्रकृत हेतु कौन है प्रमेयत्व तो हेतुतावच्छेदकत्व प्रमेयत्व जी तो प्रमेयत्व वाला कौन हो जाएगा प्रमेयत्व तो ये इस दोष इस संबंध से प्रमेयत्व में चले गया तो प्रमेयत्व क्या हो जाएगा दुष्ट हो जाएगा। तो दो उसके बाद यद विषयकत्वेन अनुमति तत्कारणानां अन्यत्र प्रतिबंधकत्वम दोष सामान्य से लक्षण ठीक तो यद विषयकत्वम दोष विषयकत्वम तो दोष विषयकत्व ज्ञान क्या है साध्याभाव व्याप्यवद ये हो गया दोष विषय ज्ञान साध्याभाव व्याप्यवद विषयक ज्ञान हो गया जद विषयकत्व ज्ञान। ये ज्ञान किसका ये ज्ञान क्या है प्रतिबंध है ये प्रतिबंधक है इस ज्ञान में क्या है प्रतिबंधक है इस ज्ञान में क्या है प्रतिबंधक ज्ञान है क्या है प्रतिबंधक तो इसमें क्या है प्रतिबंधकता इसमें क्या रहेगी प्रतिबंधकता अवच्छेदकता क्या है प्रतिबंधकता अवच्छेदक क्या होगा साध्याभाव व्याप्यवत्वावच्छिन्न साध्याभाव प्रतिबंधकता निरूपित प्रतिबंधकता से निरूपित कौन है क्या निरूपित हो जाएगा साध्यावद ठीक है जी साध्यावद मैंने साध्यावद ये जो है अनुमिति ये क्या हो जाएगी उससे प्रतिबद्ध उसमें क्या चली जाएगी प्रतिबद्ध इससे कौन प्रतिबद्ध कौन हो रही अनुमिति तो प्रतिबद्धता अवच्छेद अनुमितत्वावच्छिन्न अनुमिति निष्प्रतिबद्धता किसमें आ जाएगी मैंने साध्याबद्ध वृत्ति ये जो साध्याबद्ध जो है ना जी पर साध्याबद्ध मैंने ये क्या हो जाएगी अनुमिति से क्या हो जाएगी प्रतिबद्ध हो जाएगी प्रतिबंधक ज्ञान से घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ अधेयता निरूपित ये जो अधेयता आश्रय भूतलम ये जो ज्ञान है इस ज्ञान के द्वारा घटाभावनिष्ठ
घटाभावनिष्ठ, ठीक है, घटाभावनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता आश्रय भूतल, ये जो ज्ञान है क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध हो जाएगा जी। तो साध्याभाव व्याप्य, साध्याभाव्याप्यवत इस ज्ञान के द्वारा साध्यावत ये ज्ञान क्या हो जाएगा, प्रतिबद्ध हो जाएगा। तो साध्यावत बन्नीमत पर्वतो भन्नीमत, भन्नीमत पर्वतो भन्नीमत, साध्यावत ये जो अनुमिति है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुमिति, वो क्या ज्ञान हो जाएगा, उससे प्रतिबद्ध हो जाएगा जी, प्रतिबंधक ज्ञान से जी। ऐसे ये लगेगा, ऐसे ही फिर नहीं है, फिर लगाइए लगेगा ऐसे जी। कभी कभी कोई एक दो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, और चिंतन करेंगे और खुलेगा ये। हाँ जी, ये जरूर याद करिएगा। हाँ जी। ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ जी। क्योंकि अगर मतलब जितने हेत्वाभाषों के दोष का स्वरूप पता चल जाए ना जी, दोष के स्वरूप का पता चल जाए, फिर जब दोष के स्वरूप का पता चल जाएगा तो किसका वो प्रतिबंधक बन रहा है, ये जरूर पता हो गया। दो चीजें पता होगी हाँ जी, तो ही हेत्वाभास है। ये दो चीजों से ये हेत्वाभास समझ में आ रहा कि दोष क्या है और दोष का स्वरूप क्या है। तो जैसा दोष का स्वरूप है उससे उल्टा ही क्या हो जाएगा, उससे प्रतिबंध हो जाएगा जी, वो उसका प्रतिबंधक बन जाएगा। यदि अब साध्याभावदा वृत्ति क्या होता है, व्याप्ति। तो साध्याभावद वृत्ति क्या है, दोष। तो साध्याभावद वृत्ति दोष, साध्याभावद अवृत्ति व्याप्ति का क्या कर देगा, प्रतिबंधक। उस दोष से वो क्या है, प्रतिबद्ध हो जाएगी जी। जैसी व्याप्ति है साध्या समानाधिकरण, साध्या समानाधिकरण जन्म व्याप्ति है। तो साध्या असमानाधिकरण जिस दोष में ग्रहित हो गया, जिस दोष, कैसा दोष, साध्या असमानाधिकरण वाला दोष होगा, वो साध्या समानाधिकरण वाली व्याप्ति को क्या कर देगा, प्रतिबद्ध कर देगा। ये जरूर रखना जी। सव्य विचारो अनेकांतिकाः सा त्रिविधा साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात्। अनेकांतिका ना, ठीक है ना, अनेकांतिका व्यभिचारी, मेरे जो सैव विचारी है क्या, अनेकांतिक होता है। क्या होता है, अनेकांतिक। एकांतिक होता है मैंने जो पुनः अनेकांतिक मैंने जो दोष जिसमें व्यभिचार, उसको बोलेंगे अनेकांतिक। स्वव्यभिचार ना अनेकांतिक, अनेकांतिक स्वव्यभिचार जो दोष वाला हो जी, उसी का नाम है स्वव्यभिचारी। एकांतिक होता है जो एक मैंने जैसे मोक्ष आदि एकांतिक है, अनेकांतिक नहीं है, मैंने एक बारी प्राप्त है। जो एकांतिक नहीं है वो अनेकांतिक मैंने व्यभिचार, व्यभिचारी। तो स्वव्यभिचारी क्या होता है, अनेकांतिका। और वो अनेकांतिक कितने प्रकार से होता है, त्रिविधा, साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदा। साधारण साधारण स्वव्यभिचार, इसी के तीनों के अनेकांतिक का तीन भेद कर देंगे, साधारण असाधारण और अनुपसंहारी जी। तो अभी हम जो पीछे चर्चा करके आए हैं वो भी ठीक है। चलिए, तत्र साध्याभावद वृत्ति साधारण अनेकांतिकाः। साधारण अनेकांतिक, साधारण स्वव्यभिचारः अथवा अनेकांतिका किसको कहा जाता है, साध्याभावद वृत्ति, साध्य अभावद वृत्ति। पर्वतो भन्नीमान धूमा, साध्या भन्नी, साध्याभाव भन्नी, बन्याभाव का अधिकरण जल, बन्याभाव जलहृद में वृत्ति, हेतु की जो वृत्ति। तो ये कैसे आएगा, पर्वतो भन्नीमान प्रमेयत्वात्। तो साध्या भन्नी, साध्याभाव बन्य, बन्याभाव का अधिकरण जल, साध्याभाव जलहृद तन रूपित वृत्ति तक किसमें, प्रमेयत्व में है। तो ये जो ये क्या है, साधारण अनेकांतिका हेत्वाभास स्वव्यभिचार में। तो ये जो साधारण अनेकांत हेत्वाभास है, ये किसको प्रतिबंध करेगा, अनुमिति को। साध्याभावदा वृत्ति अनुमिति का क्या हो जाएगा, ये प्रतिबंध। क्यों, दोष कैसा है, साध्याभावद वृत्ति, ये दोष से साध्याभावद अवृत्ति ज्ञान क्या हो जाएगा, प्रतिबंध हो जाएगा। उस ज्ञान के प्रति ये प्रतिबंधक है। तो तीनों से अलग होगा, जैसे इससे अनुमति हो गई, तभी से उससे आएगा, इन्होंने बताया। हाँ, तीनों का अलग, इसलिए यथा पर्वतो वन्यमान परमेयत्वादिति, परमेयत्वस्य वन्य अभाववति हृदय विद्यमानत्वात्। तो जो हेतु है वो साध्या अभाव के उसमें रहने के कर, साध्या भाव का जो अधिकरण वहाँ उसका हेतु का वृत्ति होने से, यही क्या इसका दोष है। साध्य प्रमेय तो हेतु क्या, बन्या भाव जलहृद में भी क्या है, वृत्ति है।
जी। अवृत्ति हेतु में होती तब कोई बात नहीं थी। इसलिए दोष। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृतः पक्षमात्र वृत्ति असाधारणः। असाधारण कहते हैं सर्व सपक्ष सपक्ष विपक्ष व्यावृतः, जिसका सपक्ष जो हेतु सपक्ष में भी ना रहे और विपक्ष में भी ना रहे, वो कौन सा हेतुआभास होता है? असाधारण। जिसका सपक्ष भी ना हो और विपक्ष भी ना हो, विपक्ष में भी जो सपक्ष में भी जो हेतु ना हो और विपक्ष में भी जो हेतु ना हो। तो यह इन्होंने क्या दिया है? यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वाद् इति। नित्य जो अनित्य, हाँ नित्य बोला नित्य है तो शब्दो नित्य शब्दत्वात्, शब्दो नित्य शब्दत्वात्, शब्द हो गया पक्ष, नित्यत्व हो गया साध्य, शब्दत्व हो गया हेतु। तो क्या हेतु क्या है? शब्दत्व। हाँ जी। तो यत्र यत्र शब्दत्व, हाँ जी। ठीक, तत्र तत्र नित्यत्व। हाँ जी। शब्दत्व ऐसी जगह दिखाओ जहाँ शब्द रहेगा। शब्दत्व कहाँ रहेगा? शब्द में। शब्द रहेगा, शब्द में रहेगा। तो ऐसा कोई जैसे जहाँ धूम है वहाँ भन्नी जैसे महानस है, तो हम सपक्ष मिलता है जी। तो शब्दत्व को दिखाने के लिए कोई हमें पक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ शब्दत्व नहीं है, यहाँ शब्दत्व नहीं है, तो जहाँ शब्दत्व नहीं है वहाँ क्या नहीं है? शब्द नहीं है। हाँ, जहाँ शब्दत्व नहीं वो नित्या नहीं, जो शब्दत्व नहीं वो नित्या नहीं है। शब्दत्व तो नित्य है, शब्दत्व क्या है? नित्य है। जाति है, सामान्य तो क्या है? नित्य है। वो भी आप कह सकते नहीं। इसका व्याप, क्योंकि जहाँ शब्दत्व वहाँ नित्य, ऐसा कह सकते नहीं। शब्दत्व दिखा कहीं दिखाना तो पड़ेगा कि यहाँ शब्दत्व नहीं है, मतलब कोई दृष्टांत है वो क्योंकि दिखाना शब्दत्व पड़ेगा। केवल शब्द में ही रहता है। हाँ जी। तो इसका पक्ष में भी नहीं रहेगा और किस में लिखा है? सपक्ष और विपक्ष, विपक्ष दोनों में नहीं रहेगा, क्योंकि शब्दत्व केवल शब्द में ही रहता है। और शब्द आपने क्या बना लिया? पक्ष बना लिया। तो विपक्ष में कहीं मिलेगा ही नहीं। नहीं। जैसे धूम, जहाँ धूम नहीं है वहाँ, जहाँ धूम नहीं है वहाँ भन्नी नहीं, जलरद है। हाँ जी। ठीक, ऐसा तो कह सकते हैं, क्योंकि धूम का कोई अधिकरण प्रसिद्ध है, तो शब्दत्व का अधिकरण तो शब्द है, वही तो पक्ष है। हाँ जी। तो उसका उसके साथ कहीं देखा ही नहीं गया, तो अभाव कब देखेंगे? जब शब्दत्व कहीं रहे। शब्दत्व केवल है शब्द में। तो ये क्या है? असाधारण व्यभिचार। क्या है? असाधारण व्यभिचार। तो इसका ये क्या करेगा? देखिए, जो हेतु है शब्दत्व हेतु है, ना उसका पक्ष है ना उसका विपक्ष है, तो साध्य समानाधिकरण से हेतु में है। साध्य समानाधिकरण, साध्य समान जैसे भन्नी समानाधिकरण धूम में गृहीत होता है। भन्नी समानाधिकरण धूम में गृहीत होता है, यही क्या है? व्याप्ति। भन्नी समानाधिकरण जब साध्य हो गया, बन्नी साध्याधिकरण, साध्याधिकरण महानस का अनुरूप वृत्तता किसमें? धूम में ही है। तो बन्नी समानाधिकरण किसमें गृहीत हो जाता है? धूम में। ठीक जी। उसी तरह साध्य समाना नित्य समान, जहाँ नित्य है वहाँ शब्दत्व है, तो नित्य समानाधिकरण, क्योंकि शब्द नित्य भी नहीं है, तो नित्य समानाधिकरण साध्य समानाधिकरण शब्दत्व हेतु में नहीं जाएगा। पर यहाँ तो उसने बोला ना शब्द नित्य है, शब्दत्वात् इति। शब्दत्व है, शब्द को नित्य सिद्ध किसके द्वारा कर रहे? शब्दत्व हेतु के द्वारा। हेतु के द्वारा तभी उसको नित्य या अनित्य सिद्ध कर सकते यदि हेतु पक्ष में कहीं दिखाई दे। तो हेतु का पक्ष ही कहीं नहीं है, विपक्ष ही नहीं है, तो कोई आप दृष्टांत उस पक्ष विपक्ष रूपी जब कोई दिखाओ ही नहीं, दृष्टांत दे ही नहीं पाओगे, तो इसलिए इसमें नित्य तो सिद्ध कैसे कर दोगे आप? धूम पर्वत में उसको दिखाने के लिए महानस रूप इस पक्ष दिखाया जाता है ना, तो इस हेतु का कुछ पक्ष है ही नहीं। तो ये जो हेतु है ये क्या हो जाएगा? साध्या का इसमें जैसे धूम में भन्नी समानाधिकरण जैसे किसमें है? धूम में। तो नित्यत्व समान नित्य साध्य समानाधिकरण शब्दत्व में नहीं है। क्यों? जहाँ नित्य है, नित्याकाश है, ठीक है, वहाँ शब्दत्व है नित्याकाश, उसमें शब्द है, शब्दत्व नहीं है। नित्य आत्मा है, उसमें शब्दत्व का समानाधिकरण है, तो साध्य समानाधिकरण शब्दत्व में नहीं है। तो साध्य समानाधिकरण ही क्या? अन्वय व्याप्ति है। तो ये हेतु कैसा? साध्य असमानाधिकरण। क्या है? साध्य असमानाधिकरण। इस हेतु में क्या है? साध्य समानाधिकरण शब्दत्व। हाँ जी। तो ये इसका दोष है। तो साध्य समानाधिकरण शब्दत्व जी दोष हो गया। इस दोष को एक दोष ज्ञान विषय प्रकृति हेतु अवच्छेदकत्व संबंध से किसमें चल जाएगा जी? शब्दत्व में चला जाएगा। ठीक, तो शब्दत्व क्या हो गया? दुष्ट हेतु जी। ठीक, ये दुष्ट जद विषयकत्व दोष विषयकत्व शब्दत्व विषयकत्व जो शब्दत्व विषयक ज्ञान,
ये किसका प्रतिबंधक बन जाएगा? तो साध्या समानाधिकरण जो हेतु है तो साध्या समानाधिकरण व्याप्ति का क्या हो जाएगा? प्रतिबंधक बन जाएगा। जी समझ आया? हाँ जी। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावर्तः पक्षमात्र वृत्ति असाधारणः यथा शब्दो नित्य शब्दत्वाद् इति शब्दत्वं हि सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अनित्येभ्यश्च व्यावृत्तम शब्दमात्र वृत्ति। हाँ, जो शब्दत्व है सभी जो नित्य है और क्या है? सर्वेभ्यो नित्येभ्यो सर्वेभ्यो नित्येभ्यो अथवा अनित्येभ्यो व्यावृतम। ना तो शब्दत्व किसी नित्य में रहता है ना अनित्य में। कहीं किसी नित्य में भी शब्दत्व दिखा सकते हैं? नहीं, शब्द तो है आकाश में लेकिन शब्द तो नहीं है ना। पक्ष किसको बोलते हैं? जहाँ साध्य और हेतु का निश्चय हो। विपक्ष किसको बोलते हैं? जहाँ साध्य और हेतु के अभाव का निश्चय हो। तो जैसे साध्य क्या है? साध्य क्या है? नित्यत्व। ठीक, तो जहाँ किसी भी नित्यत्व में शब्दत्व नहीं है तो नित्यत्व से भी रहित शब्दत्व है। शब्दत्व नित्यत्व से भी रहित है, अनित्यत्व से भी रहित है, पक्ष विपक्ष से भी रहित है और पक्ष से भी रहित है। जहाँ नित्यत्व रहता वहां भी शब्दत्व नहीं रहता, जहाँ नित्य तो घटपटारी में वहां भी शब्दत्व नहीं रहता। तो नित्यत्व अनित्यत्व व्यावृत्व वाला कौन है? शब्दत्व। पक्ष विपक्ष व्यावृत्व किसमें बैठा हुआ? शब्दत्व में। न्याय बोधनी असाधारण विधि दवाई नहीं लिया महाराज उसकी? लिए महाराज, आज ही लेकर आया। भंडारा खाने गया था आज किधर? इधर चर्च नहीं है, चर्च अपना चर्च में भी भंडारे होने लग गए क्या? चर्च से थोड़ा सा आगे वो नहीं ऋषिकेश जी सफेद कपड़े पहन के, हाँ वो करवाए थे। उसने भी है ना जगह ली हुई अपना, हाँ, मकान छोटा सा। वो पता नहीं कहाँ लेगा, किसी बिल्डिंग बन रही थी वहाँ ले गया भंडारा कराने। है उसने भी कहते लिया हुआ शायद कोई मकान, हाँ अपना ही लिया हुआ। अब ये तो पता नहीं कहाँ, पहले घर गिरजा घर के ऊपर ही तो लिया हुआ, जैसे गिरजाघर उसके सामने मकान लिया हुआ उसने कहते। अच्छा, वो ऊपर को जाकर। अच्छा, ये तो अपना लिया हुआ। हाँ वैसे अपना तो है, पता है मैं उनका अपना है, पर ये नहीं पता कहाँ है उनका। अच्छा, कहते तो उधर ही है। तो कोई बिल्डिंग सी बन रही थी वहाँ भंडारा करवाया उसने। चलो भंडारा फटाफट कर रहे मजदूर भी ठक ठक तोड़ रहे। बड़े साधु थे ले, बड़े कितने साधु थे? होंगे 50-60 के आसपास। ये बैग वहीं से मिला। बैग बड़ा अच्छा बनाया इन्होंने यार। कहाँ से बना है? पता नहीं कहाँ से बैग बना। श्री नवीनेश्वर महादेव ट्रस्ट। ये बैग अच्छा है जी। 2 दे रहे थे, सफेद कपड़े वाले को सफेद दे रहे थे, भगवा वालों को ये दे रहे थे। भगवा ही ठीक है, नहीं तो गलती जल्दी हो जाए। न्याय बोधनी असाधारण इति सर्व सपक्ष व्यावृत्तम। सभी सपक्ष से व्यावृत्त भी है और सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्तम, वो आ गया ना ऊपर की हेडलाइन में इन्होंने कहा। सर्व सपक्ष व्यावृत्तत्वम बराबर निश्चित साध्यवद वृत्तित्वम। सर्व सपक्ष व्यावृत्त का मतलब क्या है? निश्चित साध्यवद अवर्तित्व। निश्चित साध्य वाले जो हैं, तो निश्चित जहाँ साध्य का निश्चय है जी, तो साध्य का निश्चय कहाँ? आकाश आत्मा में नित्य। तो साध्य का निश्चय क्या? आकाश नित्य है, आत्मा नित्य है जी। तो उसमें तो निश्चित साध्य में ना होना ही क्या है? सर्व पक्ष व्यावृत्व है जी। सर्व पक्ष व्यावृत्व किसमें है? शब्दत्व में है। जहाँ साध्य का निश्चय नित्यत्व का निश्चय कहाँ है? आकाश आदि में, आत्मा आकाश आदि में। वहाँ साध्य, वहाँ हेतु क्या है? वहाँ हेतु नहीं है। तो पक्ष व्यावृत्व भी इसमें बैठा हुआ किसमें? शब्दत्व हेतु में जी। और विपक्ष व्यावृत्व, तो विपक्ष क्या है? जब नित्यत्व कहाँ नहीं होगा? अनित्यत्व। नित्यत्व को छोड़कर जहाँ नित्यत्व वहाँ कौन नहीं है? अनित्य नहीं है। जहाँ अनित्यत्व, जहाँ नित्य, जो अनित्य, जहाँ नित्यत्व वहाँ नित्यत्व नहीं है। जैसे घट अनित्यत्व है, तो ये नित्यत्व का विपक्ष कौन हो गया? जहाँ साध्य का अभाव का निश्चय, तो साध्य नित्यत्व के अभाव का निश्चय किसमें होगा? अनित्यत्व में। अनित्यत्व किसमें है? घट में। तो जहाँ नित्यत्व है वहाँ भी शब्दत्व है नहीं है। तो जहाँ साध्या के अभाव का निश्चय वहाँ भी साध्याभाव निश्चय व्यावृत्व भी किसमें? सर्व विपक्ष व्यावृत्व भी शब्दत्व में है। सर्व पक्ष व्यावृत्व भी शब्दत्व वाला है, सर्व विपक्ष व्यावृत्तत्व भी शब्दत्व हेतु। साध्यवद अवर्तित्वम च बराबर साध्या समानाधिकरण्यम। हाँ, साध्या
साध्यवद अवर्तित्वम च बराबर। जहाँ साध्या का अधिकरण उसमें अवृत्तित्व में साध्या समानाधिकरण्यम, तो हेतु कैसा? साध्या समानाधिकरण्य वाला हेतु है जी। तो साध्या समानाधिकरण्य ही क्या है? दोष है। और साध्य समानाधिकरण्य क्या है? व्याप्ति। तो साध्या असमानाधिकरण्य ये दोष, साध्य समानाधिकरण्य व्याप्ति का क्या, अनुमिति का क्या, व्याप्ति का क्या कर देगा? प्रतिबंध कर देगा। साध्यवद अवर्तित्वम च बराबर साध्या समानाधिकरण्यम। साध्यावद अवृत्तित्वम बराबर साध्यावद वृत्तित्वम क्या होता है? साध्यावद वृत्तित्वम। तो साध्या हो गया बन्नी, बन्नीवद कौन हो गया? महानसम। साध्यावद वृत्ति धू, महानसम वृत्ति धू में, तो साध्यावद वृत्ति बराबर साध्या समानाधिकरण्यम। साध्यावद अवृत्तित्व नामिने, साध्या हो गया बन्नी, साध्या वद हो गया महानस, उसमें अवृत्ति किस में चले जाएगी? जल ह्रद में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? जल ह्रद में। तो बन्य असमानाधिकरण वाला कौन है? जल ह्रद है। ठीक उसी तरह जहाँ साध्या क्या है? नित्य है। साध्यावद नित्यवद कौन है? आकाश आदि। नित्यवद कौन है? आकाश आदि। उसमें कौन नहीं है? शब्दत्व नहीं है। तो साध्यावद अवृत्ति शब्दत्व है। साध्यावद अवृत्ति शब्दत्व। नित्यत्ववद आकाश में अवृत्ति शब्दत्व है। तो शब्दत्व में क्या ग्रहण हो जाएगा? साध्या असमानाधिकरण। साध्यावद वृत्ति साध्या समानाधिकरण, साध्यावद अवृत्ति साध्या असमानाधिकरण। तो ये साध्यावद अवृत्ति इसमें ग्रहण होने से साध्या समानाधिकरण। हेतु साध्या समानाधिकरण्ये निश्चिते साध्य समानाधिकरण्य रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। हाँ, तो साध्या समानाधिकरण्य रूप जो अन्वय व्याप्ति है, तो ये जो ज्ञान है प्रतिबद्ध हो जाएगा। साध्या समान, जब हेतु में साध्या समानाधिकरण गृहित हो जाएगा, हेतु में ये ज्ञान गृहित हो गया, तो साध्या समानाधिकरण हेतु में दोष ज्ञान हेतु में गृहित होने से साध्या समानाधिकरण व्याप्ति क्या हो जाएगी? प्रतिबद्ध हो जाएगी। तो साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधक किसमें? साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधकता वाला हेतु, साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधकता निरूपित प्रतिबद्ध अनुमित व्याप्ति ज्ञान क्या है? प्रतिबद्ध है। साध्या समानाधिकरण व्याप्ति ज्ञान प्रतिबद्ध है। साध्या असमानाधिकरण प्रतिबंधकता निरूपित से साध्या समानाधिकरण व्याप्ति ज्ञान प्रतिबद्ध है। प्रतिबंधकता कैसी? साध्या समानाधिकरणत्वावच्छिन्न। प्रतिबंधक कौन? साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधक जे तो ज्ञान है जी। तो प्रतिबंधकता का अवच्छेदक कौन है? साध्या समानाधिकरणत्वावच्छिन्न। साध्या समानाधिकरणत्वावच्छिन्न, साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधक निष्ठ, साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधकता आश्रया निरूपित, उसमें ले जाएंगे किससे? उससे कौन है? प्रतिबद्ध है। साध्य समानाधिकरण व्याप्तित्वावच्छिन्न व्याप्ति ज्ञान क्या हो जाएगी? प्रतिबद्ध हो जाएगी। इसी में मैंने इस ज्ञान के साध्या असमानाधिकरण ज्ञान से साध्या समानाधिकरण व्याप्ति ज्ञान क्या हो जाएगी? प्रतिबद्ध हो जाएगी। तो प्रतिबद्ध और प्रतिबंधक और प्रतिबद्ध। तो प्रतिबंधक में क्या रहता है? प्रतिबंधकता। प्रतिबंधकता का अवच्छेद कौन होगा? जैसे अधेयता का रूप क्या है? अधेयता का अवच्छेद क्या बनता है? रूपत्व। तो प्रतिबंधक कौन है? साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधक है। तो प्रतिबंधकता अवच्छेद क्या होगा? साध्या समानाधिकरण में रहने वाला धर्म कौन? साध्या समानाधिकरणत्व। साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधकता का अवच्छेदक। साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधकता अवच्छिन्न, साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधकता निरूपित, रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ अधेयता। इसको ऐसे बोलेंगे, साध्या समानाधिकरणत्वावच्छिन्न, साध्या समानाधिकरण प्रतिबंधकता निष्ठ, प्रतिबंधक निष्ठ प्रतिबंधकता, प्रतिबंधक निष्ठ प्रतिबंधकता निरूपित, प्रतिबंधकता निरूपित। तो कैसी निरूपित है? क्या है? साध्य समानाधिकरणत्वावच्छिन्न, साध्य समानाधिकरणत्वावच्छिन्न, साध्य समानाधिकरणत्वावच्छिन्न प्रतिबद्धता निष्ठ प्रतिबद्धता
प्रतिबद्धतावच्छिन्न प्रतिबद्धता निरूपित रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ अधेयता, रूपत्वावच्छिन्न रूप में रहने वाली अधेयता। तो प्रतिबद्धतावच्छिन्न प्रतिबद्धा में रहने प्रतिबद्धता निष्ठ प्रतिबद्धा में रहने वाली प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता निष्ठ कौन है? प्रतिबद्धता। तो प्रतिबंधकता से निरूपित प्रतिबद्धता, प्रतिबंधकता से निरूपित प्रतिबद्धता, ये ऐसा बना लेंगे तो चला। कोई है सामान्य, मैंने थोड़ा सा अगर शब्द शैली में बोलेंगे जी तो उस तरह आ जाएगा। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत हेतु अनुपसंहारी। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत हेतु अनुपसंहारी, ठीक जी। जिस हेतु का अन्वय और व्यतिरेक ए आदित्य जिस हेतु का अन्वय और व्यतिरेक रूपी दृष्टांत नहीं है जी, वो क्या है? अनुपसंहारी। अनुपसंहारी। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत हेतु अनुपसंहारी। अच्छा, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित जो है। ए आदित्य, चाय क्यों नहीं बनाओगे? सब चाय तो बना लो जी। बाबा जी आ गए? कौन कौन आया? तो चाय बनानी बाबा जी, उन्होंने भी पीनी होगी। यथा सर्वमनित्यं परमेत्वादिति अत्र सर्वस्य अपि पक्षत्वात् दृष्टान्तो नास्ति। सर्वम अनित्यं परमेत्वादिति। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। तो सर्वम क्या बना लिया? पक्ष। सर्वम अनित्या प्रमेयत्वात्। अब संपूर्ण को तो क्या बना लिया? पक्ष। यावत है सभी को क्या बना दिया? पक्ष। तो अब अन्वय दृष्टांत कहाँ मिलेगा? कि यत्र यत्र उमा यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्या, यत्र यत्र साध्याभाव तत्र तत्र हेत्वाभाव। हाँ जी। ना अन्वय दृष्टांत कहीं मिलेगा, ना व्यतिरेक दृष्टांत मिलेगा। क्यों? सभी संपूर्ण क्या हो गया? पक्ष हो गया। तो अन्वय दृष्टांत से भी रहित है और व्यतिरेक दृष्टांत से भी जो रहित है वो क्या है? अनुपसंहारी, अनेकांतिक व्यभिचार, सब विचार है, ठीक जी। तो जैसे सर्वम अनित्या तो सर्वम अनित्य, तो ऐसा कहीं कह देंगे जहाँ प्रमेयत्व है, जहाँ प्रमेयत्व वहाँ क्या? अनित्यत्व। ऐसा कहीं मिलेगा? प्रमेयत्व कहाँ है? सब जगह। तो यहाँ कहीं इसका, क्योंकि सर्व को तो पक्ष बना दिया। हाँ जी। तो कहाँ देखने जाएंगे हम? हाँ, कुछ है ही नहीं, जो पक्ष बचा ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड को क्या बना लिया? पक्ष बना दिया। तो पक्ष कहीं मिलेगा नहीं जी। तो इसलिए पक्ष रूपी तो अन्वय दृष्टांत भी नहीं मिलेगा, व्यतिरेक दृष्टांत भी नहीं। प्रमेयत्व हेतु का ना तो अन्वय दृष्टांत कहीं है, ना व्यतिरेक दृष्टांत है। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित तो अनुपसंहारी यथा सर्वम अनित्यम परमेत्वाद इति अत्र सर्वस्य अपि पक्षत्वात् दृष्टान्तौ नास्ति। तो सर्व ही पक्ष हो जाएगा तो दृष्टांत कोई मिलेगा ही। न्याय बोधनी अनुपसंहारिणं लक्ष्यति। अनुपसंहारी लक्ष्यति। हाँ, ये उभयविध दृष्टांत अभावाद अन्वय व्याप्ति ज्ञान व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान उभय सामग्री नास्ति इति अर्थः। हाँ जी। उभयविध दृष्टांत अभावाद। तो उभयविध अन्वय दृष्टांत अभावाद व्यतिरेक दृष्टांत अभावाद अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति सामग्री ना उपलभ्यते। तो अन्वय व्याप्ति रूपी सामग्री भी, जब अन्वय व्याप्ति कहाँ मिलती? जहाँ अन्वय दृष्टांत होगा। जहाँ अन्वय दृष्टांत होगा अन्वय व्याप्ति की सामग्री हुई। अन्वय दृष्टांत ही अन्वय व्याप्ति की क्या है? सामग्री। यत्र अन्वय दृष्टांत नास्ति तत्र अन्वय व्याप्ति न उपलभ्यते, यत्र व्यतिरेक दृष्टांत नास्ति तत्र व्यतिरेक व्याप्ति सामग्री न उपलभ्यते। जी। तो दोनों प्रकार की जब व्याप्ति नहीं, अन्वय दृष्टांत व्याप्ति है, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं, तो अन्वय व्याप्ति सामग्री उपलब्ध नहीं है। सर्वस्य एव पक्षत्वात्। सर्वस्य संपूर्ण ही क्या है? पक्ष है। सर्वस्य एव पक्षत्वात् पक्ष अतिरिक्त अप्रसिद्ध इति भावः। पक्ष अतिरिक्त क्या है? सर्वस्य पक्ष से अतिरिक्त क्या है? अप्रसिद्धि है।
पक्ष से अतिरिक्त कोई है ही नहीं, हाँ जी, सर्व से अतिरिक्त ही कोई नहीं है। तो पक्ष अतिरिक्त क्या अप्रसिद्धि है, पक्ष अतिरिक्त प्रसिद्धि है, उसकी कोई प्रसिद्धि नहीं है, अप्रसिद्धि कोई है ही नहीं। सब तो संपूर्ण जो भी होगा वो किस में आ जाएगा, पक्ष में, पक्ष में ही आ जाएगा, उससे भी भिन्न कोई है यही नहीं। सर्वस्य एव पक्षत्वात् पक्ष अतिरिक्त अप्रसिद्धि इति भावात्। पक्ष से अतिरिक्त क्या है, अप्रसिद्ध है, यही समझना चाहिए। अप्रसिद्धि मतलब कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, जो भी होगा वो सब किस में आ जाएगा, पक्ष में ही आएगा, उसको सर्व के अंतर्गत है। किंचिद किंचिद विशेषक निश्चय अविषयक किंचिद विशेषक निश्चय अविषय साध्यकत्वे सति किंचिद विशेषक निश्चय अविषय साध्य अभावकत्वम एव अनुपसंहारित्वम। हाँ, एक उन्होंने को लक्षण कर दिया, किंचित किंचित विशेषक साध्य किंचित विशेषक निश्चय साध्य अविषयकत्व और किंचित विशेषक साध्य अभाव विषयकत्व जिसमें होगा वही क्या है, अनुपसंहारी, उसी का नाम है अनुपसंहारी। किंचित जैसे पर्वतो भन्निमान धूमान में यत्र यत्र धूम तत्र तत्र भन्नी जी, तो जहाँ मानस है तो वहाँ किंचित विशेष किंचित विशेष साध्य विषयकत्व बैठा हुआ। किंचित विशेष साध्य विषयकत्व क्या मानस में साध्य है, हाँ जी, तो कोई स्थल एक ले लिया तो किंचित विशेष साध्य विषयकत्व वहाँ बैठा कि नहीं बैठा हुआ, तो किंचित विशेष साध्य विषयकत्व उसमें बैठा हुआ जी। पक्ष में क्या है, किंचित विशेषक साध्य विषयकत्व है जी, ठीक। हाँ जी, तो किंचित विशेषक किंचित विशेषक साध्य अभिषेकत्व ये जो आपका हेतु है किंचित विशेष साध्य विषयकत्व वाला नहीं है, किंचित विशेषक साध्य अभिषेकत्व है जी, क्योंकि इसमें किंचित सब कहीं एक ऐसा कोई स्थल जान पहले कि जहाँ प्रमेय वहाँ ऐसा, क्योंकि सबक से इसको कहीं ढूंढने के लिए नहीं है जी। तो किंचित विशेषक साध्य अभिषेकत्व भी है और किंचित विशेषक साध्याभावाभिषेकत्व भी है। किंचित विशेषक निश्चय अविषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेषक निश्चय विषय साधकत्वे सति किंचित विशेष निश्चय विषयक असाध्य है ना। फिर आगे है किंचित विशेषक, पहली वाली पंक्ति में क्या है, किंचित विशेषक निश्चयाविषय साधकत्वे सति निश्चयाविषय साध्यकत्व। तो किंचित विशेषक जो निश्चय है उसका विषय तो धूमादि हेतु है। हाँ जी, किंचित विशेष निश्चय का किंचित विशेष निश्चय अविषय का साध्य कौन है, प्रमेयत्व, इसका कहीं निश्चय नहीं है। तो किंचित विशेषक निश्चित अभिषेकत्व वाला अनिश्चित अभिषेकत्व वाले साध्य कौन हो जाएंगे, जो आपके आए ठीक जी, एक घट जाएगा जैसे धूम का जैसे महान साध्य में होगा ना, तो किंचित विशेषक निश्चित साध्यकत्व उसमें गृहीत है। धूम का मानस में दिखाई देना जी, तो किसी स्थल में वो है तो किंचित विशेषक विषयकत्व धूम में गृहीत है ठीक। प्रमेयत्व में आप क्योंकि आपने इस जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, जहाँ जो अनित्यत्व है क्या है, अनित्यत्व है। तो कहीं आप ऐसे क्योंकि कहीं नहीं दिखा सकते अनित्यत्व, क्योंकि संपूर्ण क्या है, तो किंचित विशेषक निश्चित साध्य विषयकत्व नहीं है, किंचित विशेष निश्चित साध्य विषयकत्व इसमें है ठीक जी। कहीं जब कुछ स्थल है नहीं, एक हो गया। दूसरा क्या है, किंचित विशेषक निश्चया विषय साध्य भावकत्वम एव अनुपसंहारित्वम। और ऐसा भी नहीं है किंचित जैसे पर्वतो बन्नीमान धूमत में यत्र भन्नी नास्ति तत्र धूम नास्ति, तो जलहृद में साध्या किंचित विशेषक निश्चित साध्याभाव विषयकत्व बैठा हुआ है। किंचित विशेषक उस साध्या में किंचित विशेषक जलहृद विशेषक साध्याभाव निश्चयत्व बैठा हुआ किसमें, जलहृद में साध्याभाव बन्नी का साध्याभाव निश्चय किसमें है, जलहृद में। हाँ जी। तो ये अनुपसंहारी ऐसा नहीं है, इसमें साध्याभाव निश्चित किंचित विशेषक निश्चित साध्याभाव का ये विषय ना होकर क्या हो रहा, अविषय हो रहा है।
किंचित विशेषक निश्चित साध्याभाव का जो विषय होता तब तो व्यतिरेक दृष्टांत मानते हैं। जी। तो किंचित विशेषक साध्याभाव का किंचित विशेषक निश्चित साध्याभाव का अविषयत्व भी इसमें है। किंचित विशेषक निश्चित साध्या विषयकत्व भी इसमें है। जी। किंचित विशेषक निश्चित साध्याभाव विषयकत्व साध्याभाव अविषयकत्व भी जिसमें होगा वही क्या है अनुपसंहारी। तो ये क्या है अनुपसंहारी। तो इसमें किंचित विशेषक साध्याभाव का अविषयत्व बैठा हुआ है और किंचित साध्याभाव का भी निश्चित का अविषयत्व है वही क्या है अनुपसंहारी। ये इसका लक्षण कर लेंगे। जी। किंचित विशेषक निश्चय विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेषक निश्चय विषय साध्यकत्वे सति किंचित विशेषक निश्चय अविषय साध्याभाव किंचित विशेषक निश्चित विषय साध्याभाव इसमें है और अनुपसंहारित्वम। यही क्या इसी का नाम क्या अनुपसंहारी। किंचित विशेषक निश्चित साध्य विषयत्व होता तो नहीं होता। किंचित विशेषक साध्य निश्चिता विषयत्व है इसलिए और किंचित विशेषक निसाध्याभाव अविषयत्व है इसलिए वही क्या होता है अनुपसंहारी। एतदीय ज्ञानस्य व्याप्ति संशय जनन द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधा फलम। हाँ, अब अगला स्थल क्या है। तो ये ऐसा होता है कि ये जो ज्ञान है इसमें निश्चय नहीं क्या नहीं है निश्चय नहीं है। किंचित विशेषक निश्चय साध्या विषयत्व भी नहीं है। किंचित विशेष साध्या भाव निश्चित्व भी इसमें नहीं है। ये ज्ञान क्या करेगा कि अब का व्याप्ति क्या होती है। व्याप्ति क्या होती है बन्नी व्याप्य धूमान पर्वतः। जी। साध्या समानाधिकरण्यम व्याप्ति क्या होती है साध्या समानाधिकरण्यम व्याप्ति। अब क्या सर्वम अनित्या प्रमेयत्वात् क्या बोल दिया सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्। प्रमेयत्वम अनित्यम अस्ति अथवा प्रमेयत्व नित्य है अथवा प्रमेयत्व अनित्य है अथवा प्रमेयत्व अनित्य नहीं है। दो तरह का संदेह पैदा हो जाएगा जी। क्योंकि जब आपको दृष्टांत आप कहीं दिखाई नहीं पाओगे तो ये जो प्रमेयत्व में अनित्यत्व कि प्रमेयत्व जहाँ प्रमेयत्व वहाँ नित्यत्व रहता है तो प्रमेयत्व अनित्य है। प्रमेयत्व में वो अनित्य है अथवा वो नित्य है ये दिखा पाओगे नहीं। तो जब ये कहीं दिखाओ ही नहीं पाओगे तो दो तरह का संशय पैदा होगा कि वो अनित्यत्व है उसमें या नहीं है। प्रमेयत्व में अनित्यत्व है या तो अनित्यत्व का अभाव नित्यत्ववान अथवा नित्यत्व अभाववान जी। अनित्यत्व भाव में प्रमेय रहता है। अनित्यत्व भाव वृत्ति प्रमेय है प्रमेयत्व है अथवा नित्यत्ववान वृत्ति प्रमेय है। कहीं दिखाने के लिए आपको कोई स्थल नहीं है। जैसे धूम समानाधिकरण बन्नी समानाधिकरण वृत्ति कौन है धूम है। हाँ जी। तो यहाँ क्या बनाया है कौन सा अनुमान स्थल क्या है सर्वम अनित्यम प्रमेयत्व। हाँ तो अनित्यत्व समानाधिकरण प्रमेय में कहीं नहीं दिखाई दे रहा अथवा नित्यत्व अभाव समानाधिकरण भी प्रमेय में दिखाई नहीं दे रहा। नित्यत्व समानाधिकरण भी प्रमेय में दिखाई नहीं दे रहा। तो ये क्या है संशय है। क्या है कि जहाँ अनित्यत्व समानाधिकरण प्रमेय में है अथवा नित्यत्व समानाधिकरण प्रमेय में नहीं है तो दो प्रकार की बुद्धि होगी। तो यही क्या है संशय। तो ये व्याप्ति में क्या कर देगा संशय कर देगा कि व्याप्ति कैसी बना देगा नित्यत्व समानाधिकरण प्रमेय नित्यत्व समानाधिकरण प्रमेय अथवा नित्यत्व समानाधिकरण प्रमेय नहीं। तो ये संशय पैदा कर दिया। व्याप्ति में संशय पैदा कर तो व्याप्ति में संशय का पैदा कर दिया। व्याप्ति में जब संशय पैदा कर देगा तो व्याप्ति का क्या हो जाएगा प्रतिबद्ध रहेगा। संशय व्याप्ति में हो जाएगा तो व्याप्ति का क्या हो जाएगा प्रतिबद्ध हो जाएगा। तो ये ज्ञान किसको प्रतिबद्ध कर देगा व्याप्ति को। कैसे संशय जन्म व्याप्ति में संशय को उत्पन्न करके व्याप्ति ज्ञान को प्रतिबद्ध कर देगा। एतदीय ज्ञानस्य व्याप्ति संशय जनन द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधः फलम। एतदीय संशय एतद ज्ञान के द्वारा व्याप्ति ज्ञान में संशय जनन द्वारा व्याप्ति ज्ञान प्रतिबद्ध। वस्तुतस्तु अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्याधिकम एव अनुपसंहारित्वम इति बोध्यम। इन्होंने वस्तु तस्तु से क्या उठा लिया है मैंने अपना मत दे। हाँ अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्याधिकम एव जो साध्याधिकम अत्यंताभाव अप्रतियोगिकम साध्याधिकम अत्यंताभाव का जो अप्रतियोगी साध्याधिकम अत्यंताभाव का जो अप्रतियोगी। तो
अत्यंता भाव का प्रतियोगी साध्यादिकम कौन है? जो भी हेतु होंगे, जैसे सर्वम अनित्य प्रमेयत्वा जी। ये प्रमेयत्व हेतु कैसे? जो अत्यंता भाव साध्य आदि का अप्रतियोगी वही क्या होते हैं? अनुपसंहारी कह दिया। अत्यंता भाव जी। अत्यंता भाव क्या पंक्ति पूरी पढ़ ली? हाँ, अत्यंता भाव अत्यंता अभाव अप्रतियोगी साध्यादिकम एव। अत्यंता भाव का अप्रतियोगी जो साध्यादि, अत्यंता भाव का प्रतियोगी जो साध्यादि, हाँ, साध्यादिकम एव साध्यादिकम ही अनुपसंहारित्वम इति बोध्यम। उन्हीं को क्या कहना चाहिए? अनुपसंहारी कहना चाहिए। जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी साध्य आदि को ही क्या कहते? अत्यंता भाव का प्रतियोगी साध्य आदि को ही क्या कहना चाहिए? अनुपसंहारी। साध्य का ठीक है ना? ये काम किस में लेके जा रहे हैं? अत्यंता जिनका जो अत्यंता भाव का जो अप्रतियोगी है, नहीं सोचते केवलान्वय साध्य में ना चल जाए, तो केवलान्वय को भी अनुसंहारी कह देना चाहिए, ऐसा नहीं ना? तो अत्यंता भाव अप्रतियोगिकम साध्य का साध्य। इन्होंने कुछ लिखा है इसमें? टिप्पणी कुछ दी है? टिप्पणी तो ऊपर दी है अभी, जहाँ नास्ति नहीं, इसमें वस्तु तस्तु से नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है। ये तो देखना पड़ेगा क्या वस्तु तस्तु से इन्होंने अपना ही मत उठाया एक तरह से जी। अत्यंता भाव प्रतियोगी साध्य आदि साध्य, क्योंकि अत्यंता भाव का प्रतियोगी साध्य आदि उसमें केवलान्वयी में उसमें भी नीक जाएगा और वारण भी हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा। अत्यंता भाव प्रतियोगी साध्य आदिकम, अत्यंता भाव का जो प्रतियोगी साध्य आदिकम, वही साध्य आदिकम से हेतु को पकड़ रहे हैं। तो जैसे प्रमेयत्व हेतु अत्यंता भाव का प्रतियोगी साध्य आदिकम, प्रमेयत्व हेतु ही क्या होता है? अनुपसंहारी। अथवा पक्ष अत्यंता भाव प्रतियोगिकम, अत्यंता भाव प्रतियोगी, अत्यंता भाव अप क्या लिखा? अत्यंता भाव प्रतियोगी साध्यादिकम पक्षम। अत्यंता भाव का अप्रतियोगी जो साध्यादिक पक्ष होंगे वही क्या होंगे? अनुपसंहारी कह सकते हैं। अत्यंता भाव का अप्रतियोगी जो साध्यादिकम पक्ष, जो पक्ष अत्यंता भाव का अप्रतियोगी होगा जी। तो कहीं अत्यंता ये जो सर्व है, सर्व का कहीं अभाव, सभी सर्व का कहीं अभाव नहीं है। तो अत्यंता भाव का अप्रतियोगी साध्यादिक वाला पक्ष कौन है? सर्वरूपी जो पक्ष है। तो अत्यंता भाव अप्रतियोगी का साध्यादिकम पक्ष जो होंगे पक्ष, वही क्या है? अनुपसंहारी कहे जाएंगे। वही क्या है? अनुपसंहारी। अब यदि हेतु में ले जाएंगे अत्यंता भाव अप्रतियोगी साध्यादिकम जो हेतु, अत्यंता भाव का अप्रतियोगी साध्य, अत्यंता भाव का प्रतियोगी, अत्यंता भाव का जो अप्रतियोगी साध्य वाला हेतु वो अनुपसंहारी। तो उसमें जैसे घटो अविधेय प्रमेय, तो ये अत्यंता भाव प्रतियोगी साध्यादिकम थोड़ी, ये तो घटा अत्यंता भाव प्रतियोगी साध्यादिकत्व में भी चला जाएगा, पक्ष में लेके जाएगा। क्या लेंगे? पक्ष में। अत्यंता भाव प्रतियोगी साध्य, ये मेरा अपना थोड़ा सा है, पूर्णता इसको कल देखूंगा फिर। अत्यंता भाव प्रतियोगित्व में जो पक्ष है ना, क्योंकि सर्व कहीं भी उसका अत्यंता भाव नहीं मिलता। तो अत्यंता भाव का प्रतियोगी साध्यादिकम जो अत्यंता भाव प्रतियोगिकम जो साध्य है, अत्यंता भाव प्रतियोगिक पक्ष वाले जो साध्य है, अत्यंता भाव प्रतियोगी पक्ष हो गया सर्व, इसके जो भी साध्य है वो क्या है? अनुपसंहारी। वो साध्य कैसे होते हैं? अनुपसंहारी। क्योंकि अत्यंता भाव का प्रतियोगी यदि आपने किसी को पक्ष बना ले जो उसका साध्य है, तो उसको अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत नहीं मिलेगा। अत्यंता भाव का प्रतियोगी यदि पक्ष आपने साध्य का जो पक्ष है उस पक्ष का जो साध्य है उसके लिए अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत कहीं नहीं मिलेगा। जी। ऐसे अविधेय प्रमेयम, अच्छा वो अलग हो, उसमें भी दोषी आ जाएगा। ठीक है, वो अनुपसंहारी बना दिया। इसमें भी आगे कुछ परिष्कार हो सकता वैसे।
साध्याभाव व्याप्तो हेतु विरुद्धः। साध्याभाव का जो व्याप्य हेतु, साध्याभाव व्याप्य जो हेतु होता है, साध्या व्याप्य हेतु तो सद हेतु होता है, साध्याभाव व्याप्य हेतु हो गया असद हेतु। साध्याभाव का व्याप्य हेतु विरुद्ध, इसी को बोलते विरुद्ध। इसमें कौन सा दोष है? विरोध नाम का दोष है। यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति। शब्दः नित्यः कृतकत्वात्, शब्दः नित्यः कृतकत्वात्, शब्द पक्ष हो गया, नित्यत्व सद हो गया, कृतकत्व हेतु हो गया। ये जो कृतकत्व हेतु है, ठीक है ना जी। इस साध्या तो क्या है? नित्यत्व है। नित्यत्व का अभाव क्या होता है? अनित्यत्व। सीधी व्याप्ति यत्र यत्र नित्य, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। जहाँ जहाँ भी जो जो भी कार्य स्वरूप में है वो सब क्या है? अनित्य है। ये व्याप्ति ही है। यत्र यत्र कृत्यत्वम कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम। जो जो कृत्य है, कार्यत्वम, वहाँ सभी क्या है? अनित्य है। ये तो व्याप्ति। तो कृतकत्व हेतु किसको सिद्ध कर रहा है? अनित्यत्व का, अनित्यत्व को सिद्ध कर रहा है। तो साध्य का भाव क्या है? साध्य क्या है? नित्यत्व। नित्यत्व का भाव अनित्यत्व। तो नित्यत्व साध्य का नित्यत्व भाव का साधक हेतु है। ये कृतकत्व हेतु किसका साधक है? अनित्यत्व। साध्या भाव का जो व्याप्य हेतु हो रहा, ना कि साध्या का व्याप्य। साध्या भाव का व्याप्य हेतु। हाँ, कृतकत्व में जो व्याप्ति है, अनित्यत्व की व्याप्ति किस में गृहीत है? कृतकत्व में। कृतकत्व में अनित्यत्व की व्याप्ति गृहीत है। तो इसलिए अनित्यत्व क्या है? साध्या क्या है? नित्यत्व का भाव। नित्यत्व का भाव भी अनित्यत्व है। तो साध्या की व्याप्ति ना कृतकत्व में ग्रहण होकर साध्या भाव की व्याप्ति कृतकत्व में ग्रहण होती है। तो इसलिए साध्या भाव का व्याप्य हेतु हो गया। साध्या भाव का व्याप्य हेतु। साध्या व नित्यत्व, जहाँ जहाँ कृतकत्व वहाँ वहाँ नित्यत्व, जहाँ जहाँ धूम तत्र तत्र बन्नी, तो बन्नी का व्याप्य धूम। तो साध्या भाव होगा नित्यत्व, जहाँ जहाँ नित्य, जहाँ जहाँ कृतकत्व तत्र तत्र नित्य। तो साध्या भाव का व्याप्य हेतु हो गया। यही इसका क्या है? दोष है। साध्या व्याप्य हेतु होता है, ये तो सद हेतु है। साध्या भाव का व्याप्य हेतु हो गया, क्या हो गया? असद हेतु। क्योंकि व्याप्ति ही इसमें गृहीत है। सर्व जहाँ कृतकत्व वहाँ अनित्यत्व है। साध्या भाव व्याप्तो हेतु वृद्धा यथा शब्दो नित्य कृतकत्वादिति। कृतकत्वम ही नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। क्योंकि कृतकत्वम ही नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। नित्यत्व भावेन अनित्यत्व व्याप्तम। अनित्यत्व से वो क्या है? व्याप्त है। अनित्यत्व से क्या है? नित्यत्व का जो अभाव है। नित्यत्व का जो अभाव। नित्यत्व का भाव कौन है? अनित्यत्व। तो नित्यत्व का अभाव अनित्यत्वेन व्याप्तम। जो कृतकत्व हेतु है, नित्यत्व का अभाव अनित्यत्वेन व्याप्तम है। नित्यत्वेन व्याप्त होता तो सद हेतु। कृतकत्व हेतु नित्यत्व का जो अभाव अनित्यत्व, उस अनित्यत्वेन व्याप्त होता है, ना कि नित्यत्वेन व्याप्तम। तो अनित्यत्वेन व्याप्तम कृतकत्व हेतु ही साध्या भाव का व्याप्त है। न्याय बोधनी विरुद्धम लक्ष्यति। हाँ जी। साध्या अभाव व्याप्त इति। साध्या भाव व्याप्ति। हाँ, साध्या भाव व्याप्ति बराबर साध्या भाव व्याप्ति बराबर। हाँ, साध्या भाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति। साध्या भाव व्याप्ति किसको बोलते? साध्या भाव निरूपित व्यतिरेक। साध्या भाव व्याप्ति भूता भाव इति व्यतिरेक व्याप्ति। साध्या भाव व्याप्ति यही। हाँ, बराबर साध्या व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव अप्रतियोगित्व या प्रतियोगित्वम है? अप्रतियोगित्व है। साध्या भाव कहाँ है? हाँ, पुली कहाँ दिखा ली? साध्या भाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव हाँ, वही तो है ना। साध्या अभाव व्यापकी भूता भाव का जो अप्रतियोगी, वो तो होती है व्यतिरेक व्याप्ति जी। जैसे साध्या भाव व्यापकी भूता भाव, भन्या भाव का व्यापकी भूता भाव क्या है? घटा भाव। घटा भाव का प्रतियोगी घट। अप्रतियोगी किसमें है? धूम में। जहाँ साध्या का अभाव है, वहाँ बन्या भाव है। तो बन्या भाव जहाँ जहाँ बन्नी का भाव, वहाँ किसका भाव मिलेगा? धूम का। तो बन्या भाव का व्यापकी भूता भाव धूमा भाव।
तो भन्या भाव का व्यापकी भूता भाव धूमा भाव, उसी तरह जहाँ भन्नी का वहाँ घट का भाव, जी। ठीक है ना। तो व्यापकी भूत जत जत साध्या भाव व्यापकी भूता भाव घटा भाव, घटा भाव का प्रतियोगी घट अप्रतियोगी धूम, ऐसे। अब ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या, साध्या भाव व्याप्ति ही बराबर साध्या भाव निरूपित व्यतिरेक व्याप्ति ही बराबर साध्या व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्वम तथा च पक्ष विशेषक साध्या भाव व्याप्य हेतु प्रकारक ज्ञानात् पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक अनुमिति प्रतिबंध फलम। तो इससे क्या हो जाएगा, तो साध्या भाव व्यापकी भूता भाव का जो प्रतियोगी साध्या भाव का व्यापकी भूता भाव का प्रतियोगी, ठीक, साध्या भाव के व्यापकी भूता भाव, साध्या भाव का व्यापकी भूता भाव नित्यत्व का व्यापी भू का बात क्या, नित्यत्व जी। ठीक, तो अनित्यत्व का ये क्या है, प्रतियोगी, क्या है, प्रतियोगी। तो इससे होगा क्या, पक्ष तथा च पक्ष विशेषक साध्या भाव व्याप्य हेतु प्रकारक ज्ञानात् पक्ष विशेषक साध्या भाव पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकारक ज्ञानात् पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकार बन्नी व्याप्या प्रकारक ही पक्ष हो, बन्नी व्याप्य हेतु प्रकारक ही क्या होता है, पक्ष होता है। बन्नी प्रकारक बन्नी व्याप्य हेतु प्रकारक ही क्या होता है, पक्ष होता है, ठीक जी। यहाँ क्या हो रहा है, पक्ष विशेषक, कैसा पक्ष विशेषक, साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकारक, साध्याभाव का जो व्याप्य हेतु, साध्याभाव का हेतु, ठीक, साध्याभाव का व्याप्य हेतु कौन हो गया, कृतकत्व। तो कृतकत्व प्रकार का पक्ष कौन हो जाएगा, घट आदि, मैंने जो भी पक्ष है, क्या है, शब्द ले लिया ना, ये तो शब्द रूपी पक्ष है, क्या है, साध्याभाव प्रकारक, साध्याभाव व्याप्य प्रकारक शब्दत्व रूपी क्या है, पक्ष है। पक्ष विशेषक प्रकार किसमें जारी है ना, साध्याभाव व्याप्य प्रकारक पक्ष विशेषक, साध्याभाव व्याप्य प्रकार, साध्याभाव क्या हो जाएगा, साध्याभाव व्याप्य कौन हो जाएगा, जैसे साध्या हो गया नित्य, साध्याभाव नित्यत्व, तो नित्य साध्याभाव व्याप्य मैंने साध्याभाव का व्याप्य मैंने नित्यत्वाभाव व्याप्य किसमें है, कृतकत्व है। नित्यत्वाभाव व्याप्य प्रकार का वाला कौन है, कृतकत्व, तो नित्यत्वाभाव व्याप्य प्रकार कृतकत्व में है, तो क्या हो जाएगा, तो ये परामर्श कैसा बन जाएगा, साध्याभाव व्याप्य प्रकारक साध्याभाव व्याप्य प्रकारक कृतकत्व, विशेषकत्व किसमें चला जाएगा, शब्द में चला जाएगा। शब्द कैसा, साध्याभाव व्याप्य प्रकारक विशेषकत्व वाला कौन हो गया, पक्ष हो गया, पक्ष में। ऐसा होना नहीं है, क्योंकि जब हम व्यतिरेक व्याप्ति करते तो बन्नी अभाव व्याप्य धूमा बन्नी अभाव व्याप्य प्रकारक धूमा भाव व्याप्य विशेषक क्या होना चाहिए, पक्ष लेना चाहिए, कोई भी होना चाहिए, लेकिन पक्ष कैसा हो गया, बन्याभाव साध्या हो गया, नित्यत्व साध्याभाव व्याप्य, नित्यत्वाभाव व्याप्य प्रकार को कौन है, कृतकत्व, कृतकत्व विशेष्य वाला कौन हो जाएगा, पक्ष, तो ये हो जाएगा दोष, ठीक। इसके द्वारा क्या हो जाएगा, हाँ तथा च पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकारक ज्ञानात् पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकारक, इस ज्ञान के कैसा ज्ञान हो गया, पक्ष विशेषक साध्याभाव प्रकारक हेतु ज्ञान, पक्ष विशेषक साध्याभाव व्यापक प्रकारक हेतु ज्ञान हो गया, किसमें, पक्ष में जी। तो ये ज्ञान होने से क्या हो जाएगा, तो पक्ष विशेषक साध्याभाव प्रकार के ज्ञान से अनुमिति कहाँ, ज्ञानात् पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक अनुमिति प्रतिबंधा फलम। तो यदि अनुमिति कैसी होती, पक्ष विशेषक साध्य प्रकार की अनुमिति होती है, पर्वतो बन्नीमान, क्या है, पर्वतो बन्नीमान, ये अनुमिति है। तो कैसी अनुमिति है, पक्ष विशेषक साध्य प्रकार की अनुमिति होती है। तो पक्ष विशेषक साध्य प्रकार की अनुमिति कब होगी, पक्ष विशेषक साध्य विशेषक, ठीक है ना, साध्य व्याप्य प्रकारक हेतु विशेषक पक्ष हो, साध्या व्याप्य प्रकारक हेतु विशेषक पक्ष हो, तभी
पक्ष विशेष्य क्या हो जाएगी? साध्य विशेष्य, पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकार का क्या हो जाएगी? अनुमिति। पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकार का अनुमिति होगी। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है, ये ज्ञान नहीं दुर्लभ है, तो अनुमिति क्या है? पक्ष विशेष्य साध्य प्रकार का अनुमिति कब होगी? जब पक्ष विशेष्यक साध्य व्याप्य प्रकारक जब ज्ञान होगा, पक्ष विशेष्यक साध्य व्याप्य प्रकारक हेतु होगा, साध्य व्याप्य प्रकारक हेतु विशेष्यक पर्वत हो, पक्ष हो, तभी पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकारक अनुमिति हो सकती है। तो यदि आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान कैसा हो जाएगा? साध्याभाव व्याप्या प्रकारक हेतु, पक्ष विशेष्यक कैसा? पक्ष विशेष्यक साध्याभाव व्याप्य प्रकारक हेतु, ये ज्ञान हो जाएगा। साध्याभाव का व्याप्य हेतु वाला पक्ष, साध्याभाव व्याप्य हेतु वाला पक्ष, ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो पक्ष विशेष्यक साध्य पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकार का अनुमिति, उस अनुमिति के लिए तो क्या होना चाहिए? साध्या, ठीक है ना, साध्या व्याप्य, साध्याभाव व्याप्य नहीं, साध्या व्याप्य हेतु प्रकार पर पक्ष विशेष्यक ज्ञान होना चाहिए। पक्ष विशेष्यक ज्ञान कैसा होना चाहिए? साध्या व्याप्य प्रकार का पक्ष विशेष्यक ज्ञान होना चाहिए। साध्याभाव प्रकार पक्ष विशेष्यक ज्ञान होगा तो पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकार का अनुमिति नहीं होगी। तो ये अनुमिति का क्या कर देगा? प्रतिबंध कर देगा। ये जो ज्ञान है साध्याभाव व्याप्य ज्ञान क्या हो जाएगा? साध्या पक्ष विशेषक साध्य प्रकार का अनुमिति का प्रतिबंध कर देगा। उस ज्ञान से वो क्या हो जाएगी? प्रतिबद्ध हो जाएगी। तथा च पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य हेतु प्रकारक ज्ञानात्, हाँ, पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य प्रकारक पक्ष विशेषक ज्ञान से साध्याभाव व्याप्य प्रकार का जो हेतु, ऐसे हेतु का पक्ष में ज्ञान होने से, हेतु में कैसा ज्ञान होगा? साध्याभाव का जो व्याप्य हेतु, साध्या व्याप्य हेतु पक्ष प्रकार का ज्ञान नहीं होया, साध्याभाव व्याप्य जो हेतु, उस हेतु, ये इस ऐसा हेतु है, ये हेतु प्रकार बन गया, इस हेतु का पक्ष में ज्ञान हो गया। तो कौन सी अनुमिति? तो क्या होती? पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकारक। तो ये पक्ष विशेष्यक साध्य प्रकार का अनुमिति, ये तो साध्याभाव व्याप्य प्रकार का अनुमिति हो जाएगी। तो ये अनुमिति नहीं हो, साध्य प्रकारक पक्ष विशेषक साध्य प्रकार का अनुमिति ना होकर पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य प्रकार का अनुमिति ज्ञान से पक्ष विशेषक साध्य प्रकार का अनुमिति नहीं हो सकती। उस अनुमिति के लिए क्या होना चाहिए? साध्य व्याप्य प्रकारक हेतु पक्ष विशेषक ज्ञान से ही पक्ष विशेषक साध्य प्रकारक अनुमिति होती है। तो वो अनुमिति क्या हो जाएगी? प्रतिबंध हो जाएगी, रुक जाएगी, प्रतिबद्ध है। एवं सत्प्रतिपक्षे अपि, इसी तरह सत्य प्रतिपक्ष में भी होता है। वो भी दोनों में भाव ये है कि सत्य प्रतिपक्ष और ये क्या करते हैं, जैसे वहाँ कहते हैं शब्द, यहाँ क्या कहा? शब्दो नित्यः कृतकत्वात्, जहाँ शब्द नित्यः कृतकत्वात्, और उसमें कह देंगे एक और हेतु दे देंगे, शब्दः अनित्या शब्दत्वा, शब्दः अनित्या शब्दत्वा, शब्दत्व हेतु दे दिया शब्द में अनित्यत्व सिद्ध करने में, ठीक, और कृतकत्व हेतु दे दिया शब्द में नित्यत्व सिद्ध करने के लिए। तो अनित्यत्व का भाव नित्यत्व, नित्यत्व का भाव अनित्यत्व, अनित्यत्व, नित्यत्व का भाव नित्यत्व। तो ये दोनों एक जो हेतु है ना, तो साध्याभाव व्याप्य प्रकार के हेतु वाले पक्ष हो जाते हैं, साध्याभाव व्याप्य प्रकार के हेतु वाले पक्ष हो जाते हैं सत्य प्रतिपक्ष में। किंतु इन दोनों में थोड़ा सा अगर कोई अंतर देखा जाए, जो विरुद्ध नाम का दोष है, इसमें एक ही हेतु है, साध्याभाव व्याप्य प्रकार के, ऐसा एक हेतु बनता है साध्याभाव व्याप्य प्रकार का। सत्य प्रतिपक्ष में तो दो है, कृतकत्व भी बैठा हुआ है, शब्दत्व भी बैठा। सब कृतकत्व हेतु कैसा? साध्याभाव व्याप्य प्रकार के हेतु है, और शब्दत्व भी साध्याभाव व्याप्य प्रकार के हेतु। तो जैसे ये ज्ञान किसको? अनुमिति को प्रतिबंध कर दिया। किसको प्रतिबंध कर दिया? अनुमिति को। उसी तरह सत प्रतिपक्ष ज्ञान भी किसको प्रतिबंध करेगा? क्यों? उसमें कैसा ज्ञान हो जाएगा? साध्याभाव व्याप्य साध्य पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य प्रकार के हेतु ज्ञान होने से पक्ष विशेषक साध्य प्रकार का अनुमिति क्या हो जाएगी? प्रतिबद्ध हो जाएगी। एवं सत प्रतिपक्षे अपि, हाँ, यही इसी तरह वहां भी प्रतिबद्ध होता है जी। विरुद्ध सत प्रतिपक्षयोः विशेषस्तु विरुद्ध हेतोरेकत्वेन सत्प्रतिपक्ष हेतो द्वित्वेन च ज्ञातव्यः।
अच्छा, हाँ, इन दोनों में विशेष क्या है? विरुद्ध हेतु एकत्व से क्या है, मैंने प्रतिबंध करेगा व्याप्ति ज्ञान, ठीक है ना। और सत प्रतिपक्ष दो हेतुओं के द्वारा क्या करेगा? अनुमिति को प्रतिबंध करता है। कैसे मतलब क्या? जो सत प्रतिपक्ष हेतु है ना जी, सत प्रतिपक्ष का सत में विद्यमान प्रतिपक्ष जस्या हेतु, ठीक है ना, जस्या साध्याभाव, जिसके साध्याभाव को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु बैठा हो, वही क्या होता है? सत प्रतिपक्ष है। जैसे शब्द नित्य कृतकत्व, हाँ जी, ठीक, तो नित्यत्व का भाव क्या है? अनित्यत्व। अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु बैठा हुआ है। आप नित्यत्व को सिद्ध कर रहे हैं ना, जी, तो जिस नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए तो आपने जो बना दिया अनुमान, जी, अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु बैठा हुआ है। तो वो जो अनित्यत्व को सिद्ध कर रहा जो हेतु, ठीक है ना, जी। उधर नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए एक और हेतु बैठा हुआ है। अगर नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो अनित्यत्व को सिद्ध करने वाला भी हेतु बैठा हुआ है। अगर अनित्यत्व को सिद्ध करने जा रहे हैं तो नित्यत्व को सिद्ध करने वाला हेतु भी बैठा हुआ है। तो दो हेतु रहते हैं। साध्याभाव को सिद्ध करने वाला जहाँ हेतु क्या हो? विद्यमान हो, उसी का नाम क्या है? सत प्रतिपक्ष है। तो दो हेतु वहाँ क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। तो आप शब्द नित्य है अथवा शब्द अनित्य है, दो ही शब्द में नित्यत्व सिद्ध करना चाह रहे हैं अथवा नित्यत्व करेंगे तो कृतकत्व के द्वारा नित्यत्व सिद्ध करने जा रहे हैं, और अनित्यत्व में अनित्यत्व शब्दत्व के द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं। तो दोनों हेतु एक दूसरे को सिद्ध करने जा रहे हैं, तो किसको सिद्ध किया जाए? उसी का नाम क्या है? सत प्रतिपक्ष। तो उससे भी वो भी दोष है जी। उस दोष से क्या होता है? उससे भी अनुमिति की क्या होती है? प्रतिबंध। अनुमिति ही प्रतिबद्ध होती है। अनुमिति कैसे प्रतिबद्ध होती है? क्योंकि वो भी क्या है? साध्याभाव प्रकारक विशेषक है। पक्ष विशेषक साध्याभाव व्याप्य प्रकारक हेतु ही होते हैं। क्योंकि कृतकत्व किसको सिद्ध करने के लिए बैठा हुआ है? अनित्यत्व को। शब्दत्व किसको सिद्ध करने के लिए बैठा है? नित्यत्व को। ठीक, तो दो हेतु बैठने के कारण तो दोनों में क्या हो जाती? तो दोनों हेतु क्या, वो एक हेतु के द्वारा अनुमिति का प्रतिबंध करते, वहां दो हेतु के, तो इनमें यही विशेषता है। विरुद्ध सत् प्रतिपक्षयोः विशेषस्तु विरुद्ध हेतोः एकत्वेन सत् प्रतिपक्ष हेतु द्वित्वेन च ज्ञातव्यः। साध्याभाव व्याप्य प्रति हेतुमान पक्षः। साध्याभाव का जो व्याप्य प्रति हेतुमान पक्ष, वही क्या होता है? सत् प्रतिपक्ष। साध्याभाव व्याप्य प्रति हेतुमान पक्षः सत् प्रतिपक्षः इति यावत्। साध्याभाव का व्याप्यमान प्रति जो दूसरा हेतु पक्ष है, वही क्या है? सत् प्रतिपक्ष। सत् प्रतिपक्षे द्वौ हेतु विरुद्ध एको हेतु इति भावः। साध्याभाव साधक हेतु साध्यकत्वेन उपन्यस्त इति सामर्थ्य सूचनम अपि। ये थोड़ा पानी ले आना आदित्य, जल लगना थोड़ा। साध्याभाव का जो साधक हेतु साध्य साधकत्वेन उपन्यस्त है। साध्याभाव का जो साधक हेतु है, साध्याभाव का साधक हेतु क्या है? जैसे नित्यत्व का साधक हेतु क्या है? नित्यत्व का साधक हेतु कौन है? कृतकत्व। ठीक है, रुको जी, अनित्यत्व है साध्याभाव का साधक हेतु। साध्याभाव क्या हो गया? नित्यत्व हो गया, एक अनित्यत्व। साध्याभाव अनित्यत्व। साध्याभाव नित्यत्व का भाव, अनित्यत्व भाव में नित्यत्व भाव मतलब अनित्यत्व का साधक हेतु कौन होगा? कृतकत्व जी। वो उसको सिद्ध करने में उपन्यस्त है। और नित्यत्व का अनित्यत्व का भाव कौन है? नित्यत्व। उसका हेतु, उसको सिद्ध करने की जो इसमें दिया गया हेतु है शब्दत्व, वो उसको सिद्ध करने में असमर्थ है। दोनों में क्या है? असमर्थता है। एक उसको नहीं सिद्ध कर पा रहा, कृतकत्व नित्यत्व को नहीं सिद्ध कर पा रहा, और इधर वाला जो नित्यत्व को नहीं सिद्ध कर पा रहा, और जो शब्दत्व है वो नित्यत्व को नहीं सिद्ध कर पा रहा। एक अनित्यत्व को नहीं सिद्ध कर पा रहा, दूसरा नित्यत्व को नहीं सिद्ध। साध्याभाव का जो साधक हेतु, साध्या व नित्यत्व में अनित्यत्व का जो नित्याभाव को सिद्ध करने वाला जो हेतु, वो उसको सिद्ध करने में क्या है? असमर्थ है। और उसका हेतु उसको सिद्ध करने में असमर्थ है।
इसमें यही सूचित होता है मेरे सद प्रतिपक्ष में। वो आगे आएगा उसका, अगर इन्होंने देखेंगे। साध्याभाव साधक हेतु साध्य साधक साध्य साधकत्वेन उपनयस्त इति सामर्थ्य सूचनमपि। साध्या भाव का साधक मैंने वो हेतु एक होता है ना, कि जैसे पर्वतो बन्नीमान धूमान जी है, तो ये धूम हेतु है ना, वो बन्नी को सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो सत प्रतिपक्ष में क्या करते हैं, जैसे कृतकत्व हेतु साध्या भाव को सिद्ध करने वाला हेतु है, ना कि साध्या साधक हेतु। साध्या को साध्यकत्वेन साधक के लिए उपन्यस्त नहीं है, साध्या भाव साधकत्वेन उपन्यस्त होता हो। और उसी तरह शब्दत्व हेतु साध्या को साधनत्वेन उपन्यस्त नहीं है, अथवा साध्या भाव साधनत्वेन क्या है, उपन्यस्त है। उपन्यस्त मतलब मैंने प्रयोग हुआ है। अच्छा, यद्यपि पर्वतो बनी साध्या भाव साधक हेतु जो है, साध्या भाव साधक के लिए उपन्यस्त हुआ है, ना कि साध्य साधक। मैंने पर्वतो बन्नीमान धूम, धूम बन्नी रूपी साध्य को सिद्ध करने के लिए उपन्यस्त है, प्रयोग है जी। सत प्रतिपक्ष में क्या होता है, शब्दों नित्या कृतकत्वात्, ये जो कृतकत्व हेतु है शब्द को सिद्ध करने के लिए नहीं आया, जो शब्द का नित्यत्व का अभाव है उसको सिद्ध करने के लिए। और उसी तरह शब्द अनित्य शब्दत्व, ये जो शब्दत्व हेतु है नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए नहीं, तो साध्या का अभाव नित्यत्व उसको सिद्ध करने, साधकत्व, दोनों में उल्टा फुल्टा हो गया, और दोनों नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, इसलिए वो सत प्रतिपक्ष बना ही रहता है। अच्छा, जो महाराज लाल बकरी चाय वो कार्सनी में खुल गया हो, जो विद्यार्थी रखने लग गए। क्या खुल गया कार्सनी में? अभी वो विद्यार्थी रखते ना मैंने वार्षिक साल में, हाँ जी, पढ़ाने के लिए, अपने अंदर रहने के लिए, अपने इन्होंने विद्यार्थियों ने रहना या कुछ भी। अच्छा, सर्वजन विद्या काश्यम विद्या राजधानी तत्र व्याकरणादि शास्त्र परंपरा विद्या भवनेद्यापि राजते इति न विदिताचलं कस्यापि। विद्या भवने अस्मिन् प्रायः सप्तवादन प्रवृत्तिरात्मनो रावण नववादनपर्यन्तं प्रतिदिनम् अनध्याय दिनानि विहाय अव्यवधानेन वेद व्याकरण न्यायादिशास्त्राणां पाठः प्रचारलो विद्यते अनेकैः काशिकैः विद्वद्भिः यागत्य अनेके शास्त्राणि पाठयन्तः समन्वयेन क्रमे अद्य मार्गशीर्ष शुक्लपक्षे तथैरारभ्य न्यायशास्त्रे प्रवीक्षिणां महदुपकारस्य तर्कसंग्रहग्रन्थस्य स्वपोग्यदीपिकाटीकासहितस्य पाठस्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालयस्याध्यापकैः न्यायिकी धोरैः श्री दुर्गेश पाठकाचार्य समारभ्येन अच्छा